हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे एचटेट 2021 का पीजीटी फिज़िक्स का सॉल्यूशन। उसकी एक वीडियो रह गई थी, लास्ट 10 क्वेश्चंस, वो आज डिस्कस कर लेंगे। पार्ट 6 है ये वीडियो का। इससे पहले 5 पार्ट्स में ऑलरेडी हम 91 से लेके 140 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 141। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास एक लार्ज वाटर टैंक है जिसमें हमें दो पाइप्स दिए हैं, इनलेट पाइप एंड आउटलेट पाइप। जो इनलेट पाइप है उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और वो 1 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द टैंक है। और जो आउटलेट पाइप है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और वो 6 मीटर अबव है। जो वॉल्यूम है 0.3 मीटर क्यूब, वो वाटर एंटर कर रहा है एवरी मिनट। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ वाटर इन आउटलेट पाइप। अब मेरा इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि ये सॉल्व होगा कैसे। आप देख लेना कि आपका आंसर मैच करता है नहीं। ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए। देखो, फ्लो रेट क्या होता है? क्यू, यानी कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना? 0.3 मीटर क्यूब इन 1 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, ये आ गया। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू A1V1 होता है, विच इज इक्वल टू A2V2। A1 क्या होगा फॉर इनलाइट पाइप? पाई आर स्क्वेयर। अब हमें डायमीटर दिया है तो उसको उस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, d²/4। तो यहाँ से हमारी V1 की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी इनलेट पाइप में जो वेलोसिटी है वाटर की। और ऐसे ही जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारी आउटलेट पाइप की वेलोसिटी आ जाएगी, जबकि ये वेलोसिटीज़ उल्टी आनी चाहिए थी और हमारा आंसर 15.92 आना चाहिए था यहाँ पर। सो आप देख लेना कि मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला है कि एक पेंडुलम दिया हुआ है जो रिजिडली फिक्स है दो सपोर्ट से एक प्लेन परपेंडिकुलर एक्सियल में। उससे एक बॉडी कनेक्टेड है जिसका मास m है और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। हमें उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखो, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L cos थीटा, ये L sin थीटा। जो ये वाली लेंथ बचेगी वो हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। यहाँ से हम टॉग निकाल लेंगे अबाउट A, वो आ जाएगा दिस। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी हमारी? ये। अब जो ये वाली है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। इसको कंपेयर करेंगे हम कर्ल स्क्वेयर x बाय कर्ल t स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा स्क्वेयर क्या आ जाएगा कंपेयर करके दिस। सो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एंट्रोपी दी है S, जिसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ है दिस। हमें क्या निकालनी है? C। तो हमें C, S और T तीनों में एक रिलेशन पता होना चाहिए कि इनके बीच में इक्वेशन क्या लगेगी, तो हम आराम से रिलेशन निकाल लेंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूलाज होते हैं, मैंने दोनों लिखे हैं, दिस वन एंड दिस वन। मतलब अगर आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में लो ये, अगर इसी का डिफ्रेंशिएट कर लो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम C निकालना है। हमें C इज इक्वल टू T इंटू ds/dt। हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ से ds/dt निकालेंगे, आ जाएगा दिस। इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हमारे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी? S/n। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि एक हैवी रोप है जिसका यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी है। वो एक सीलिंग से हैंग की हुई है जिसमें वेव पल्स को ट्रैवल करने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो हमें क्या बताना है? लेंथ बतानी है रोप की। ये क्वेश्चन 3-4 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। इसमें कभी टाइम दे देते हैं तो लेंथ पूछ लेते हैं, कभी लेंथ दे देते हैं टाइम पूछ लेते हैं। तो बेसिकली हमें इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज क्या? जो इसकी वेलोसिटी होती है विच इज इक्वल टू T/μ। T इज टेंशन, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। T की वैल्यू क्या आएगी? एक चीज़ है जो हैंग की हुई है, उसके ऊपर क्या फोर्स लग रही है टेंशन में,
वो mg लग रहा है। सो यहाँ पर t क्या आ जाएगा mg और म्यू क्या आ जाएगा m/x मास पर यूनिट लेंथ। वेलोसिटी क्या होती है dx/dt। तो यहाँ से हमें t निकालना है तो t इधर रख लेंगे, बाकी सब इधर। इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू l। जो भी लेंथ है हमें निकालनी है, टोटल लेंथ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √4l/g। यहाँ g की वैल्यू दी हुई है 10, पुट कर देंगे। टाइम की वैल्यू दी है 1 सेकेंड, वो पुट कर देंगे। तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बोला है कि एक थिन रिजिड रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, जिसमें लैम्डा दिया हुआ है 10, और हमें क्या निकालना है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी परपेंडिकुलर एक्सिस। नाउ वी नो m/x is equal to dm/dx and we can write this as lambda। इसी की वैल्यू तो हमें दी है m/x, तो हमारे पास आ जाएगा dm is equal to lambda into dx। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे 3x into 10। I क्या होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां से हमें लेना है 0 से l तक इंटीग्रेट करनी है लेंथ पूरी, dm into x²। वो बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है कि यहाँ पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे dx का, फिर वैसे लेंगे उसका मास लेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे उसे कहाँ से कहाँ तक लेंथ पे जा रहा है वो लेंगे पूरा। कितनी लेंथ है 2 मीटर, 0 से स्टार्ट होके 0 to 2। इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 12 kg/m²। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो इसमें हमें पूछा है कि एक पॉइंट चार्ज है q जो मूव कर रहा है एक स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री में विद वेलोसिटी v। हमें उसके स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये एक काफ़ी लंबा टॉपिक होता है, उसमें अगर आप चाहो तो अपने बीएससी की बुक से देख सकते हो ये, अगर नहीं तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस के आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज लर्न भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये जो डायरेक्ट आपको दिमाग में होनी चाहिए, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है कि आपको एक ब्लॉक दिया है जिसका मास है 2 kg, जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1। उस पे हमने 3 न्यूटन की फोर्स लगाई। उस फोर्स को लगाने के बाद उसने मूव करना स्टार्ट किया। तो कह रहे हैं कि जब वो 9 मीटर तक मूव कर चुका था उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी। अब इसमें देखो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, अब कोई ब्लॉक है उस पर 3 न्यूटन फोर्स लगाई है, 3 न्यूटन में से कितनी फोर्स उसको जस्ट मूव करवाने के लिए यूज़ होगी, स्टैटिक फोर्स कितनी थी उसकी, म्यू इंटू एम कर लेंगे। 0.1 into 2 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। फोर्स कितनी लगाई 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन में से 2 न्यूटन फोर्स तो उसको अपनी जगह से हिलाने में ही लग गई। तो एक्चुअल काइनेटिक फोर्स कितनी हुई 3 - 2 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स है जो हमने यूज़ किया एक्चुअली उसके मोशन में। सो m इंटू ए इज इक्वल टू 1, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितनी होगी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 मीटर। इनिशियली किस पे था रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 148। इसमें बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसे लॉन्च किया गया विद स्पीड u एंड एंगल थीटा अलोंग विद हॉरिजॉन्टल। अब हमें यह बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। जब भी कोई प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया जाता है इस तरह, यहाँ क्या बनता है u cos थीटा, यहाँ क्या बनता है u sin थीटा। सो पहली चीज़ देखो u sin थीटा हमेशा वर्टिकल के अलोंग बनता है, u cos थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल, यानी जिसके अकॉर्डिंग एंगल दिया हो। यहाँ पर u sin थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल है, ये भी गलत है, 0 भी गलत होगा। मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी 0 तो नहीं होती। उसके बाद
या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। उसके लिए लेट्स चेक आउट। हम क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें जो प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा ज़ीरो रहती है, तो ये पुट कर देंगे। तो यू कॉस थीटा इज द वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल। और ऐसे ही अगर आपको वर्टिकल की निकालनी हो तो वर्टिकल निकाल सकते हो। इसमें आपको ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू इधर माइनस जी हो सकती है या प्लस जी, डिपेंडिंग की जो बॉडी है आपका प्रोजेक्टाइल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 149, इसमें आपको कहा है कि एक बॉडी दी है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, दिस वन। उसकी पावर इस तरह टाइम के साथ रिलेशन में वेरी कर रही है। हमें क्या बताना है, उसकी वेलोसिटी बतानी है एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एज वी नो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू dt का इंटीग्रेशन, यानी हाफ mv²। पावर की वैल्यू क्या है 3/2t²। कहाँ से कहाँ, 0 से 2 तक। टाइम हमें 2 सेकेंड्स मिले हैं, 0 से 2। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हाफ mv² के इक्वल रख देंगे, वो आ गया 4। तो m की वैल्यू हमें दी हुई है 2, ये कट हो गया आपस में, v² इज इक्वल टू 4, तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, इसमें बोला है कि एक आइसबर्ग है, वो फ्लोट कर रहा है सी वाटर में, तो उसका कितना फ्रैक्शन जो है हमें विजिबल होगा वाटर के अबव। वो किस फॉर्म में निकालना है, हमें डेंसिटीज की फॉर्म में उसका फॉर्मूला देना है। कितना उसका विजिबल होगा ये खुद सोचिए, vi माइनस VW/Vi। Vi कितना है, टोटल उसका वॉल्यूम, और VW क्या है, उसका जो नॉन विजिबल पार्ट है, या वो वाटर जो उसने डिस्प्लेस कर दिया। अगर वो वाटर ऐसे है उसके अंदर डूबा है कहीं, तो ये वाला पार्ट तो वो हो गया ना जिसमें वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। अब क्या होगा, जितनी फोर्स हमारे आइसबर्ग ने डूबने में लगाई वो किसके इक्वल होगी, जितनी वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ρI इंटू VI। यहाँ पर भी पुट कर दो, G से G कैंसिल आउट, ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को अबव रिलेशन में पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10। तो ये वो फ्रैक्शन है जो आइस का विजिबल पार्ट होगा। सो यहाँ हमारा फिनिश होता है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन 2021 वाले का। इसके बाद हमारा जो स्क्रीनिंग के क्वेश्चंस चल रहे हैं हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे। देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन सम टॉपिक्स ऑफ फॉर स्क्रीनिंग एंड एचटेट ऑल्सो, लाइक जो बीएससी और एमएससी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, लाइक लैग्रेंजियन, सिंपल पेंडुलम, कैपलर्स लॉ, इनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑप एम वगैरह। ये क्वेश्चंस थोड़े जनरल आते हैं, एचटेट में भी आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम हो वहाँ देखने को मिलते हैं। और ये वही 10-12 क्वेश्चंस होते हैं जो देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। सो हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि उनमें से कुछ आए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो मिस ना हो। थैंक यू एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।